सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बच्ची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार के सामने बीते बीते मृग श्रृंगार माल शीश की चौथ है। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि सास की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, तो वही तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माँ की चली गई, भादों की चली गई, चैत्र वैशाख आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। और सौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, भूखी करवा लिए। तो यह सुनकर और चौथ माता को देखकर उसके पाप पड़ते फिर गया नहीं। ये चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिनी हत्यारिणी और मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली में उसके आदमी पर चीटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया, बोला कि आज मैं सोया। वह उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों भाई पत्नी पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने करें तो सुहाग उड़ाटन लगे। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग किया, इसी तरह से माता सबको सुहागन रखना, यही करवा चौथ की फांसी सनातन धर्म। जय माता जी। अलग रखी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न अगर पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया, तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दे दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने की बात कहा। दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में बूढ़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे तथा एक गुणवती शिशु पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुद्रा ने वाद कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर दिया। भोजन करते ही उसके पति का हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हुई, उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी विचार करने ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण बताया। पूछा, इंद्राणी ने बताया तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट था। तब उसे लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने पर वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने व्रत किया और पांडवों सभी क्षेत्रों में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पुत्रादि और धन दाने के इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की आरती की जाती है। तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं की मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी की मायके में कोई नहीं था। घर का सारा काम से कोई नहीं करता, सभी करते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह दुखी होती। इस वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से छोटे भाई करवा दे रहा था। छोटी की मायके से यदि कोई होता तो करवा भी जाता। साथ में छोटी को खरीद छोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अपने निकल कर आया तथा छोटे से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद ससुराल पहुंचा। नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले से सामान लेकर चकित हो गया। सास ही प्रसन्न हुई। सास से प्रसन्न होने से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाह खाना खाओ, मन चाह पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन जब घर में कोई न था, उसके नाद को उठाकर देखा तो वह हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। सांप को नाक के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब इसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूछ कटी थी उसे उसका नाम बंडा कहकर तंग करते थे सब। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूछ कर तुम्हारी पूछ कटी है, तो वह बोली कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी की लज्जा पहुंचा और मौका पाकर उसको काटने की सोचने लगा।
वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात बहस हो रही थी, तभी छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। इन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती मैं उसे ही काटने आया था। और चुपचाप बच्चे लगे। माँ ने तो ले आए भाई से बदला। माँ कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भैया उसकी बहन हुई। तो आई प्रतिवर्ष वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वो बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। चौथी कहानी आ गई। प्राचीन काल में कंची में स्नान करने के लिए करते समय एक मगर ने उसके पैर पकड़ लेगा। करवा करवा नाम लेगा जो दूसरे को पति को पुकार लेगा। उसके बाद उनको उसकी पत्नी दौड़ कर उसने मगर के बच्चे धागे बांध मगर को बांध कर बना यमराज के यहाँ पर यमराज से भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया था। पैर पकड़ने का अपराध में अपने बल से उसे मगर की नरक में ले जाऊँ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर यह सुनकर यमराज डर गया और उसे पति को करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेजी और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों को दोहरा रखा था, हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबकी पतियों की रक्षा करना। जय माता दी। सुहागिन करवा बधाई। पार्वती पिता महादेवा, और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अनहन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध कारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। पार्वती के पुत्र महाशंकर सुत स्वामी, शंकर सुत स्वामी। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव और गिरिधारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिभुवन त्रिशूल सोहे ग्वाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक
जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत हरिवेका ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा श्री गुण शिव जी आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा जनों के संकट कटने दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति भरी आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी तुम बिन यार न दूजा आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख करतानी कृपा करो करता हाँ तो कितना करना ज्यादा देर आ जाए पहले मत्थे पे चढ़ा दे आरती हो गया अब तो इसी वहाँ कहाँ पहुँच देखा सही कर दिया तुम भी जाओ हेलो गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर गिराया जाता है क्या का मुझे ना वर्तिका वर्तिका अब इनका वाला चांद चढ़ाना पड़ेगा चढ़ाई नदी है पहले ही इसको चढ़ा दिए रखा है बाल नतने छोड़ जल चढ़ा दिए ऐसे भगवान को कल हम लोग पटाखे बंद के लाएंगे जीरो आता है फोटो किसी भी रात में नहीं फोटो खिंचवा रही हंसने वाली कौन सी बात ये है ऐसे क्यों आ रही है इसमें रख के किया जाता है पानी लगाया यार फिर से करो
सोशल मीडिया पे डालनी। रुक के खाओ के ये लोग बैठी रही है। चलाओ वो तो गया कितनी बार देखोगे। चलाओ। अरे हमारा आग लग गया। ये खाओ, हटो हटो ये यार संभाल ही नहीं पाती हैं। हटो, खाओ पियो, पसंद करो, बवाल ध्यान दिया जाता है। ए रोको। चलते रहो। रोकना नहीं है, जो सोशल मीडिया में जाके देखो 4 मिनट। चलो ये लो पानी। शाम को बल रही था अभी कौन क्लास लाना है? गिलास पकड़ ले, हम जाएंगे। जितनी सदा सुहागन रही है।